नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो केवीएस और एनवीएस का टीयर 2 एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि देखिए केवीएस ने आप कह लीजिए कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है कि जो पेपर है इस बार ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही नेचर का आपको देखने को मिलेगा। मतलब पहली बार तो मैं नहीं कहूंगा, इससे बहुत साल पहले हुआ करता था कभी डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं ना उन सभी के लिए आप कह लीजिए कि फर्स्ट टाइम होने वाला है कि वो इस तरीके का पेपर फेस कर रहे होंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आज के समय कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ एक पेपर हो गए जैसे यूपीएससी वगैरह का जो होता है पेपर्स में भी जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे पेपर अगर हम कहें आज के समय में वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो। तो ऐसे में क्योंकि केवीएस ने डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इस बार डाल दिया है और अच्छा खासा वेटेज भी है, तो यहां पर जो बच्चे ये एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। और ऐसे में तमाम सवाल तमाम डाउट हैं आप सभी के, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है हमारी हैंड राइटिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको हैंड राइटिंग के बारे में ही बताने वाला हूं कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग कितनी मायने रखती है, ये कितने मार्क्स आपको दे सकती है बोनस में, और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कुछ सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई जो पेपर है केवीएस एनवीएस का, उसमें देखिए जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, आप सभी को पता होगा टीयर 2 एग्जामिनेशन इस बार ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है और डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। ठीक है, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर जब तक होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी जो आपने जो फर्स्ट टीयर 1 दिया वो पूरा ऑब्जेक्टिव था। उसमें ये था कि भाई क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते थे, आपने टिक कर दिया, एग्जामिनर ने देखा कि भाई ये सही है आंसर तो आपको मार्क्स दे देता था। लेकिन जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो एग्जामिनर सिर्फ आपके सही आंसर की तरफ नहीं जाता है, वो और भी चीजें चेक कर रहा होता है। जैसे आपने जो आंसर लिखा है उसमें वो चेक कर रहा होता है कि भाई आपकी एनालिटिकल स्किल कैसी है, आप कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप किस प्रकार से जो थॉट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, नहीं आपका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा होता है। और उसमें से ही एक और चीज होती है, वो होती है आपकी हैंड राइटिंग। देखिए आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि मान के चलिए आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं अपने जीवन में, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने पहली बार देखा, उससे कभी बात नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो उसको पहली बार देखा तो बिना बात किए उससे आप क्या देखकर उसको जज कर पाते हैं? सीधी सी बात है, आप उसकी पर्सनैलिटी को अगर जज कर रहे हैं और आपने कभी उससे बात नहीं किया, आपने सिर्फ उसको देखा है, तो सिर्फ देख कर आप क्या देखेंगे जिससे कि आप थोड़ा बहुत उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सके? तो आप सीधी सी बात है भाई, देख के तो हम उसकी जो पर्सनैलिटी में उसके ड्रेसिंग सेंस हो गया, ठीक है, और थोड़ी बहुत उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको हम देख के थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बेसिस पे हम तय कर पाएंगे कि भाई हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, अगर आपने उससे बात नहीं की है तो कुछ कुछ ऐसा ही यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर आपको पहली बार देखेगा, और कैसे देखेगा? डायरेक्ट नहीं देखेगा आपको, वो देखेगा आपकी आंसर्स को। जो आंसर आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है ना, वो उसको देखेगा और उसको देख करके वो अंदाजा लगाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसने ये आंसर लिखा है इसके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। तो वो बहुत सारी चीज चेक कर रहा होता है, और जिसमें से एक चीज होती है वो होती है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज होती है जो कुछ नहीं कहती, बस देख करके पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मैं भी एज अ टीचर जब बच्चों के आंसर चेक कर रहा होता हूं तो मेरे पर भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है मुझे, और आपको भी करेगी। आप भी जब एज अ टीचर जब बनेंगे, स्कूलों में जाकर पढ़ाएंगे, तो वहां पर जब आप हैंड राइटिंग देख रहे होंगे ना बच्चों की, तो ये दिमाग पर आपके असर जरूर करती है। क्योंकि हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे आपको बता देती है कि भाई हाँ ये बच्चा कैसा है और कैसा नहीं। उसकी हैंड राइटिंग काफी हद तक काफी कुछ उस बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में बता देती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है आंसर राइटिंग में भी, कि भाई ये काफी हद तक एग्जामिनर को प्रभावित करेगी। तो ऐसे में खासकर ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं कि भाई हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो उस चीज को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि भाई क्या करें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो देखिए 100% सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते कि जो हैंड राइटिंग होती है ना, ये बिल्कुल अफेक्ट करती है, एग्जामिनर के माइंड को अफेक्ट करती है। जिन बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, गुड है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है
और एग्जामिनर को लग रहा है कि यार ठीक है, इसने कंटेंट ठीक ठाक लिखा है, चलो इसको 4 नंबर दे देते हैं, 4.5 दे देते हैं, लेकिन फिर वो एक बार ये भी सोचेगा कि यार इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो उसको चलो आधे मार्क्स हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 से 3 नंबर का उसको एडवांटेज मिल सकता है अगर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो। वहीं जिसकी हैंडराइटिंग एवरेज है तो उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा पुअर है तो ऐसे बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। एग्जामिनर को अगर आपका लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा ना, तो ऐसे में वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसके वो बहुत सारे पेपर चेक करने हैं, आपने क्या लिखा है उसको समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो ऐसे में फिर वो गुस्सा निकालता है इस चीज का। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी हैंड राइटिंग पर जरूर ध्यान दे, ठीक है। हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी करने की कोशिश करें। अब हैंड राइटिंग के मामले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है, बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि सर हमें 12वीं पास किए हुए काफी समय हो गया और आखिरी बार हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर तभी लिखा था, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, तब से हमने कभी ग्रेजुएशन के पेपर दे दिए होंगे, साल में एक बार तो लिखा होगा, अदरवाइज हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो पहले तो क्या होता था कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो होमवर्क वगैरह करते थे, स्कूल में भी इतने सारे नोट्स लिखवाए जाते थे, तो हम काफी कुछ लिखते रहते थे, तो हमारी जो स्पीड थी, हमारी जो हैंड राइटिंग थी वो अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है तो ऐसे में हमारी हैंड राइटिंग और ज्यादा पुअर हो गई है, हमारी स्पीड भी नहीं आ रही है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि सर हमारी हैंड राइटिंग जब हम धीरे लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी आती है, लेकिन जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हैंड राइटिंग हमारी खराब हो जाती है। तो यहां पर आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको हैंड राइटिंग प्लस स्पीड दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप आराम आराम से हैंड राइटिंग के चक्कर में आराम आराम से लिख रहे हैं और आप स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपको एक गिवन टाइम में, गिवन वर्ड लिमिट में आपको वो आंसर लिखना है। तो ऐसे में अगर आप धीरे धीरे लिखेंगे तो पेपर छूट सकता है, इसलिए स्पीड और हैंड राइटिंग दोनों पर फोकस करना है। तो आप वो कैसे करेंगे, आप वो क्या करेंगे कि आप डेली आपको कम से कम नहीं तो 2 से ढाई घंटे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। 2 से ढाई घंटे मैं इसलिए कह रहा हूं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो 2 से ढाई घंटे अगर डेली लिखेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे 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 10 दिन में ही आपको दिखेगा कि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो रही है। साथ के साथ स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे धीरे लिखते हैं, चाहे बेशक उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, लेकिन धीरे लिखते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड के साथ हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है और अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, हैंडराइटिंग बिल्कुल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं हुई तो ये एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसीलिए क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है हैंड राइटिंग की। और क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ, ये 4 सेक्शन है जिसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश में आप देखेंगे तो जनरली आपको लेटर राइटिंग या पैराग्राफ हो गया, इन सब पर आपको ध्यान देना है। और पैराग्राफ जब हम लिख रहे होते हैं या किसी पर हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो काफी लंबा हमें लिखना होता है, तो स्पीड बहुत मायने रखता है। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपको वहां पे पूरा फॉर्मेट, पूरे स्टेप्स, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतना बढ़िया रहेगा, इस पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो इस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।